क्या आपको कभी यह सवाल परेशान करता है कि कोई व्यक्ति इतना महान कैसे बनता है कि लोग सदियों तक उसका नाम लेते हैं? क्या आपने सोचा है कि स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों के जीवन में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें साधारण इंसान से असाधारण बना दिया? सोचिए, वो शक्ति ऐसी थी जिसने स्वामी विवेकानंद को ऐसा वक्ता बनाया कि उनके हर शब्द से लोग प्रेरणा लेने लगे। निकोला टेस्ला, जिन्होंने आधुनिक युग को बदल कर रख दिया, उनके पास ऐसी कौन सी ऊर्जा थी जिसने उन्हें इतनी खोजें करने का सामर्थ्य दिया? महात्मा बुद्ध, जो संसार के सारे दुखों का हल ढूंढने में सफल रहे, उनकी साधना का मूल क्या था? अब सोचिए, अगर यही शक्ति आपके पास भी हो सकती है, अगर आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या आत्मविकास। दोस्तों, ये शक्ति है ब्रह्मचर्य। हां, वही ब्रह्मचर्य जिसे आज के समय में लोग केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो आपकी सारी क्षमताओं को चरम तक पहुंचा सकती है। क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को गलत दिशा में गंवा रही है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सके? आज हम बात करेंगे उन 10 महान हस्तियों की जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को इस कदर बदला कि दुनिया उनके नाम की मिसाल देती है। वो कौन थे? कैसे उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया और इससे उनकी जिंदगी में क्या चमत्कार हुए? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये वीडियो है आपके जीवन को बदलने के लिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको न सिर्फ ब्रह्मचर्य की गहराई समझ में आएगी, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने के आसान और प्रभावी तरीके भी मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच को बदल देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मौका है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में नंबर 1 बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड भी मिस मत करना। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो ज्ञान आप आज यहां से लेंगे वो आपको आने वाले हर संघर्ष में विजेता बना देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ब्रह्मचर्य। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अद्भुत शक्ति है। यह कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि वह अनुशासन है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को जोड़कर हमें असंभव को संभव करने की ताकत देता है। जब हम अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हमारा हर काम, हर सोच और हर प्रयास इतना प्रभावी हो जाता है कि हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वासना का त्याग करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी इच्छाओं और ऊर्जा को नियंत्रित करना और उसे ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ना। यह वही शक्ति है जिसने महापुरुषों को साधारण जीवन से असाधारण बनाया। सोचिए, स्वामी विवेकानंद, जिनके एक भाषण ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, उनकी मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास का आधार क्या था? वो शक्ति थी ब्रह्मचर्य। निकोला टेस्ला, जो इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारकों में गिने जाते हैं, उनकी असीम एकाग्रता और ऊर्जा का रहस्य क्या था? वह ब्रह्मचर्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सत्य और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, वे कहते हैं कि वासना ही सभी दुखों का कारण है। जब उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर अपनी ऊर्जा को आत्मज्ञान की ओर मोड़ा तो वे दुनिया को एक नई दिशा दे सके। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कम उम्र में पूरे भारत का दौरा किया और वेदांत का प्रचार किया, उनके ज्ञान और साहस का आधार भी यही ब्रह्मचर्य था। और यही शक्ति हर इंसान के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीजों में गंवा रहे हैं या इसे अपने सपनों को साकार करने में लगा रहे हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ आत्मसंयम नहीं है, बल्कि यह उस मार्ग का हिस्सा है जो हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और ऊंची सोच की ओर ले जाता है। तो आइए जानते हैं उन 10 महान हस्तियों की प्रेरक कहानियां जिन्होंने ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर इतिहास रच दिया। स्वामी विवेकानंद। ब्रह्मचर्य
और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम। 500 शब्द। स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जिसने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का परिचय कराया। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि लाखों लोग उनकी बातों से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को नई दिशा देने में सक्षम हो गए। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का रहस्य क्या था? इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को गहराई से अपनाया। उनका मानना था कि हमारी ऊर्जा ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम इसे व्यर्थ में गंवा देंगे तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं बचेगी जिससे हम अपने जीवन में महान कार्य कर सकें। ब्रह्मचर्य और विवेकानंद की सफलता। स्वामी विवेकानंद ने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने का महत्व बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने महसूस किया कि मानव शरीर और मन में अद्भुत संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से उन्होंने अपनी मानसिक स्पष्टता को इतना विकसित किया कि वह जटिल विचारों को भी सरल शब्दों में प्रस्तुत कर सकते थे। यह ब्रह्मचर्य का ही परिणाम था कि उन्होंने 1993 के शिकागो धर्म सम्मेलन में दुनिया को अपनी प्रखर बुद्धि और विचारशीलता से चौंका दिया। उनका आत्मविश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मात्र इन शब्दों से की, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये शब्द सुनते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद का ब्रह्मचर्य के प्रति दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य कोई चमत्कार नहीं है, यह अनुशासन का परिणाम है। उनका मानना था कि अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लें और अपनी ऊर्जा को आत्मविकास और समाज सेवा में लगाएं, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए यह मन, शरीर और आत्मा का पूर्ण संतुलन था। उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी बुद्धि तेज होती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि वह असंभव को भी संभव बना सकता है। पब्लिक स्पीकिंग और मानसिक स्पष्टता। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इतना निखारा कि उनके शब्द लोगों के दिलों में सीधे उतर जाते थे। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो उनकी दृढ़ता और ईमानदारी को दर्शाती थी। ब्रह्मचर्य के कारण उनका ध्यान केंद्रित रहता था और वे कठिन से कठिन विषय को भी आसानी से समझा पाते थे। स्वामी विवेकानंद से सीख। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में महान बनने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखना होगा। ब्रह्मचर्य के माध्यम से आप आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और असीम ऊर्जा को अपने जीवन में ला सकते हैं। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि ब्रह्मचर्य केवल आत्मसंयम का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शक्ति, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का आधार है। उनके जीवन का यह पक्ष हमें प्रेरित करता है कि यदि हम भी ब्रह्मचर्य को अपनाएं तो न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। निकोला टेस्ला। ब्रह्मचर्य से महानता तक का सफर। निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की परिभाषा को ही बदल दिया। उनकी अद्वितीय सोच और खोजों ने मानव जीवन को नई ऊंचाई दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता के पीछे क्या रहस्य था? इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया और इसे अपनी सफलता की कुंजी माना। उनका मानना था कि ऊर्जा को व्यर्थ करने के बजाय उसे केंद्रित और रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए। उन्होंने कहा था, महान विचारों को पाने के लिए आपको अकेले रहने का चुनाव करना होगा। ब्रह्मचर्य और टेस्ला का अनुशासन। टेस्ला ने अपने जीवन को पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान को समर्पित कर दिया। उन्होंने शादी नहीं की और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उनके अनुसार ऊर्जा का संचय और उसका सही दिशा में उपयोग व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव था कि टेस्ला ने ऐसी अद्वितीय खोजें की
जिनका प्रभाव आज भी हमारी जिंदगी पर है। ऐसी अल्टरनेटिंग करंट, बिजली, वायरलेस कम्युनिकेशन और टेस्ला कॉइल जैसी खोजें उनकी महानता का प्रमाण है। अकेलेपन और रचनात्मकता का गहरा संबंध। निकोला टेस्ला ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अकेले रहने का महत्व समझा। उन्होंने कहा था, अकेलापन वह स्थिति है जहां आपके दिमाग के सबसे शानदार विचार जन्म लेते हैं। उन्होंने महसूस किया कि दूसरों के साथ समय बिताने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से ऊर्जा का अपव्यय होता है। इसके बजाय उन्होंने अपने विचारों और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया। टेस्ला का फोकस लेवल इतना उच्च था कि वे घंटों तक बिना रुके काम कर सकते थे। उनके आसपास के लोग उनकी कार्यक्षमता देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। उन्हें चिंता होती थी कि टेस्ला कहीं अपनी तबीयत न खराब कर ले, लेकिन टेस्ला ने अपनी ऊर्जा का इतना कुशल उपयोग किया कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी क्रांति ला दी जो आज भी विज्ञान के इतिहास में अद्वितीय है। टेस्ला की खोजों का प्रभाव। टेस्ला की खोजों ने न केवल उनके युग को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। ऐसी बिजली की प्रणाली ने पूरे विश्व में ऊर्जा वितरण का आधार तैयार किया। वायरलेस कम्युनिकेशन ने आधुनिक संचार प्रणाली की नींव रखी। ये सब संभव हुआ उनकी अनुशासित जीवन शैली और ब्रह्मचर्य के पालन के कारण। टेस्ला की सोच और ब्रह्मचर्य का महत्व। टेस्ला का मानना था कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। उन्होंने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से विज्ञान और मानवता की सेवा में लगा दिया। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रभाव था कि उनके विचार और अनुसंधान समय से कहीं आगे थे। निष्कर्ष, निकोला टेस्ला का जीवन हमें सिखाता है कि यदि आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सही दिशा में लगाते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में महानता प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन ब्रह्मचर्य की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। उनके शब्दों और खोजों से प्रेरित होकर हम भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने के बजाय उसे अपने लक्ष्य और सपनों की ओर केंद्रित कर सकते हैं। टेस्ला की कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो न केवल हम खुद को बेहतर बनाते हैं बल्कि पूरी मानवता के लिए योगदान देते हैं। 3. महात्मा बुद्ध। वासना से मुक्ति और ब्रह्मचर्य का अद्भुत प्रभाव। महात्मा बुद्ध का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का एक अद्वितीय स्रोत है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहरी साधनों की नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। उनका मानना था कि जीवन के सभी दुखों का मूल कारण वासना और इच्छाओं का बंधन है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ब्रह्मचर्य की शक्ति को न केवल स्वयं अनुभव किया बल्कि दुनिया को भी इसका महत्व समझाया। बुद्ध का वासना के प्रति दृष्टिकोण। महात्मा बुद्ध ने कहा था, वासना ही सारे दुखों का कारण है। उनके अनुसार मनुष्य वासना और लालच के जाल में फंसकर अपनी ऊर्जा और जीवन को व्यर्थ कर देता है। यह वासना न केवल मानसिक शांति छीन लेती है बल्कि आत्मा को भी अशांत कर देती है। बुद्ध ने यह महसूस किया कि जब तक इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखेगा तब तक वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। सांसारिक जीवन का त्याग। महात्मा बुद्ध ने राजसी जीवन, सुख सुविधाएं और भौतिक संपत्ति को त्याग कर ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को सांसारिक भोग विलास से हटाकर आत्मज्ञान के उद्देश्य में लगाया। ब्रह्मचर्य के माध्यम से उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया। यह ब्रह्मचर्य पालन का ही प्रभाव था कि बुद्ध ने गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने कहा था, जब मन वासना और लोभ से मुक्त हो जाता है तब आत्मा सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करती है। ब्रह्मचर्य और ध्यान का अद्भुत संयोजन। महात्मा बुद्ध का जीवन ब्रह्मचर्य और ध्यान के आदर्श मिश्रण का उदाहरण है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि ध्यान और ब्रह्मचर्य के माध्यम से मनुष्य अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकता है। ध्यान की गहराई में जाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है क्योंकि यह मन को स्थिर और शुद्ध बनाता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मा की शुद्धता और शांति प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम बताया। उन्होंने कहा, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया
वही सच्चा विजेता है। निर्वाण प्राप्ति की यात्रा, महात्मा बुद्ध की ब्रह्मचर्य यात्रा ने उन्हें वह शक्ति और स्पष्टता प्रदान की जिससे वे अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर सके। निर्वाण का अर्थ है मन और आत्मा को सभी बंधनों, वासना और दुखों से मुक्त करना। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल आत्मसंयम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। यह वह साधन है जो मनुष्य को अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। महात्मा बुद्ध ने ब्रह्मचर्य के महत्व को अपनी शिक्षाओं में प्रमुखता से स्थान दिया। उनके उपदेशों में यह स्पष्ट था कि जब तक इंसान अपनी वासनाओं को त्याग कर संयमित जीवन नहीं जीता, तब तक वह सच्ची शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। उनकी शिक्षाएं न केवल उनके समय में, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखा रही हैं। ब्रह्मचर्य के पालन और ध्यान के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम से मनुष्य वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसकी वह कल्पना करता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद पाने के लिए वासना और इच्छाओं को त्यागना आवश्यक है। अगर हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो न केवल हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 4. आदि शंकराचार्य। ब्रह्मचर्य के माध्यम से अद्वितीय ज्ञान की प्राप्ति आदि शंकराचार्य, जिनका नाम भारतीय दर्शन और तत्व ज्ञान में अमर है, ने वेदांत के अद्वितीय सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनका जीवन और कार्य हमें यह समझाता है कि एक नियंत्रित मन और आंतरिक ऊर्जा की शक्ति से किसी भी कठिनतम ज्ञान को सरलता से आत्मसात किया जा सकता है। शंकराचार्य का मानना था कि ब्रह्मचर्य का पालन आंतरिक शक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। आध्यात्मिक शक्ति और ब्रह्मचर्य। आदि शंकराचार्य का जीवन शुद्ध साधना, आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य के आदर्शों से भरा हुआ था। उनका उद्धरण था, एक नियंत्रित मन अनंत तक जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह मानसिक शक्ति और ध्यान की गहराई को बढ़ाने का साधन है। शंकराचार्य ने आत्मज्ञान के लिए इस ऊर्जा को पूरी तरह से समर्पित किया और इसे ध्यान और साधना के माध्यम से अपने जीवन में उतारा। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे ब्रह्मचर्य के द्वारा मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा का पूर्ण नियंत्रण किया जा सकता है। ज्ञान की गहराई में प्रवेश। शंकराचार्य ने अपनी शिक्षाओं और विचारों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि ब्रह्मचर्य और मानसिक अनुशासन से गहन ध्यान और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने वेदांत के गहरे तात्विक ज्ञान को सरल और सुलभ भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे आम आदमी भी इसे समझ सके। वे धार्मिक जीवन और तात्विक शिक्षा के मार्गदर्शक बने और आज भी उनकी टीचिंग्स हम सभी को प्रेरित करती हैं। उनके अनुसार आत्मनिर्माण के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता, क्योंकि यह केवल शारीरिक ऊर्जा को बचाता है, बल्कि मानसिक संतुलन को भी बढ़ावा देता है। ब्रह्मचर्य का शक्ति स्रोत। आदि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मचर्य जीवन में न केवल शक्ति और स्पष्टता लाता है, बल्कि यह जीवन को एक उद्देश्य से भर देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शंकराचार्य ने अपने समय के सबसे कठिन दार्शनिक विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत किया। यह उनकी मानसिक शक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रभाव का ही परिणाम था कि उन्होंने जीवन के गहरे तत्वों को इतना स्पष्ट रूप से समझाया और अन्यथा कठिन विषयों को आम लोगों तक पहुंचाया। निष्कर्ष, आदि शंकराचार्य का जीवन यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मचर्य केवल एक भौतिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। उनका जीवन प्रेरणा का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके हम न केवल अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, बल्कि गहरी तात्विक समझ और जीवन की वास्तविकता को भी पहचान सकते हैं। पाव लियोनार्डो दा विंची। ऊर्जा और ब्रह्मचर्य से उपलब्धि की दिशा। लियोनार्डो दा विंची
जिन्हें हम एक महान कलाकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक और इंजीनियर के रूप में जानते हैं, उनके कार्य और जीवन का एक गहरा संबंध था ब्रह्मचर्य और ऊर्जा के सही उपयोग से। दा विंची का मानना था कि यदि किसी इंसान अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करता है तो वह किसी भी क्षेत्र में मास्टर बन सकता है। उनका जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जहां कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनकी कृतियां सदियों बाद भी प्रासंगिक हैं। कला और विज्ञान में ब्रह्मचर्य का प्रभाव लियोनार्डो दा विंची का कहना था, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। यह उद्धरण न केवल उनकी कला और विज्ञान में सफलता का कारण था, बल्कि यह ब्रह्मचर्य के प्रभाव का भी एक प्रमाण था। दा विंची ने अपनी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से अपनी कृतियों में लगाया। उनकी अद्भुत पेंटिंग्स जैसे मोनालिसा और लास्ट सुपर केवल कला के अद्वितीय उदाहरण नहीं हैं, बल्कि ये उस व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा का प्रतिबिंब है जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया था। आविष्कारों में भी ब्रह्मचर्य का योगदान। दा विंची न केवल एक कला के विशेषज्ञ थे, बल्कि उन्होंने विमान, सैन्य तकनीक और अन्य विज्ञानों में भी महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उनके विचार और खोजें अपनी आधुनिकता के कारण समय से 100 साल आगे थीं। दा विंची ने अपनी ऊर्जा और मानसिक शक्ति का सही उपयोग करते हुए एक बेजोड़ आविष्कारक के रूप में खुद को स्थापित किया। ब्रह्मचर्य का पालन उनके जीवन में विचारों को शुद्ध करने और एकाग्रता बढ़ाने का कारण बना, जिससे वह समय से आगे अपनी खोजों को साकार कर पाए। एकाग्रता और आत्मनिर्भरता। लियोनार्डो दा विंची का जीवन यह दर्शाता है कि जब इंसान अपनी ऊर्जा और विचारों को एक दिशा में केंद्रित करता है तो वह किसी भी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनका मानसिक संयम और आत्मनिर्भरता था, जो ब्रह्मचर्य के पालन से प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी जीवन शक्ति को कला, विज्ञान और आविष्कारों में पूरी तरह से डाला और परिणाम स्वरूप वे इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक बन गए। निष्कर्ष, लियोनार्डो दा विंची का जीवन यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह मानसिक शक्ति और आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह दिखाया कि यदि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में मास्टर बन सकते हैं। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि ब्रह्मचर्य और नीति में शक्ति का स्रोत। 500 शब्द। चाणक्य, जिनका नाम भारतीय राजनीति, शिक्षा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर है, न केवल एक महान आचार्य थे, बल्कि वे जीवन के विभिन्न पहलुओं में ब्रह्मचर्य और संयम के महत्व को समझते थे। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करके इंसान अपनी शक्ति और सफलता को नया आयाम दे सकता है। चाणक्य का प्रसिद्ध उद्धरण है, संयम से इंसान शक्ति और तरक्की हासिल करता है। यह शब्द हमें यह समझाते हैं कि अगर हम अपने जीवन में नियंत्रण और अनुशासन रखते हैं तो हम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत ताकत को भी मजबूत कर सकते हैं। चाणक्य का जीवन और संयम। चाणक्य का जीवन एक साधारण शुरुआत से लेकर एक असाधारण परिणति तक का सफर था। वे एक उच्चतम स्तर के विद्वान थे, जिन्होंने अपने ज्ञान और नीति के बल पर मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन संयम, अनुशासन और ब्रह्मचर्य का आदर्श था, जो उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया, बल्कि अपने शिष्य और राज्य की नीति में भी इसे लागू किया। चाणक्य का मानना था कि संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करके मनुष्य अपने भीतर छुपी हुई अदृश्य शक्ति को जागृत कर सकता है, जिससे उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मदद मिलती है। उनका दृष्टिकोण यह था कि बिना संयम के किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करना असंभव है, और यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से नियंत्रित और अनुशासित रखा। राजनीति और अर्थशास्त्र में ब्रह्मचर्य का प्रभाव। चाणक्य ने अपनी शिक्षा और नीति के माध्यम से भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा,
जो आज भी दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों द्वारा पढ़ा जाता है। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और नीति में हमेशा संयम और शक्ति का मिश्रण था। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि यदि किसी नेता को सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार ब्रह्मचर्य न केवल शारीरिक ऊर्जा को बचाने का एक तरीका है, बल्कि यह मानसिक स्थिरता और कुशल निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यही कारण था कि उन्होंने अपने शिष्यों और शासकों को ब्रह्मचर्य के महत्व को समझाया और इसके पालन को अत्यंत आवश्यक बताया। चाणक्य के दृष्टिकोण में ब्रह्मचर्य का महत्व, चाणक्य का दृष्टिकोण हमेशा यह था कि एक व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से एकाग्र होना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य के पालन से हम अपनी ऊर्जा को किसी एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं, जिससे हमारा ध्यान स्थिर होता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। निष्कर्ष, चाणक्य का जीवन यह सिद्ध करता है कि संयम और ब्रह्मचर्य का पालन किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। चाणक्य का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें बताता है कि ब्रह्मचर्य और संयम के माध्यम से हम अपनी शक्ति और तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। 7. परमहंसा योगानंद, ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग। परमहंसा योगानंद, जिनकी किताब ऑन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ने न केवल भारतीय समाज बल्कि पूरी दुनिया के आध्यात्मिक पथिकों को गहरे प्रभाव में डाला। वे एक ऐसे योगी थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक प्रगति का अनिवार्य अंग माना। योगानंद जी का मानना था कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक शक्ति को बचाने का उपाय नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्मा की उन्नति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि ब्रह्मचर्य की शक्ति से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। परमहंसा योगानंद का जीवन और ब्रह्मचर्य का पालन। परमहंसा योगानंद का जीवन एक साधना और तपस्या का जीवन था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया था और इसे आत्मशक्ति, ध्यान और योग के अभ्यास का अभिन्न हिस्सा माना। उनका जीवन अपने आप में एक उदाहरण था कि ब्रह्मचर्य से एक व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को कितनी ऊंचाई मिल सकती है। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि ब्रह्मचर्य न केवल शारीरिक संबंधों से बचने का नाम है, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। योगानंद जी का यह भी मानना था कि ब्रह्मचर्य के पालन से जीवन की शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखता है, तो वह अपने अंदर के दिव्य ज्ञान को अनुभव कर सकता है और आत्मा की सच्चाई को समझ सकता है। इसके लिए उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में ब्रह्मचर्य के महत्व पर विस्तार से चर्चा की है और इसे योग, ध्यान और साधना की सफलता के लिए अनिवार्य तत्व बताया है। योग और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति। योगानंद जी ने ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक अनुशासन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को संचित कर सकते हैं, जिससे ध्यान और साधना में मन की एकाग्रता और शक्ति में वृद्धि होती है। उन्होंने यह सिखाया कि जब हम अपनी ऊर्जा को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कर लेते हैं, तो हम अपने भीतर के भगवान को पहचान सकते हैं और दिव्य प्रेम और ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। योगानंद जी ने पश्चिमी दुनिया में योग और ध्यान के महत्व को स्थापित किया और वहां के लोगों को भी यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। वे बताते थे कि यदि हम अपनी ऊर्जा को संसार की भौतिक इच्छाओं से अलग कर ध्यान और साधना में लगाते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान सकते हैं और भगवान के साथ एक गहरे संबंध की स्थापना कर सकते हैं। परमहंसा योगानंद का संदेश, परमहंसा योगानंद का जीवन और उनके उपदेश यह स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मचर्य को एक शक्ति के रूप में देखना चाहिए,
जो हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर हम अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य न केवल ध्यान और योग के लिए एक आवश्यक साधना है, बल्कि यह हमें अपने आत्म को पहचानने और दिव्यता के साथ एक साक्षात्कार करने का मार्ग भी दिखाता है। योगानंद जी का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष: परमहंसा योगानंद ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि ब्रह्मचर्य न केवल एक शारीरिक अनुशासन है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि जब हम अपनी ऊर्जा को उच्चतम उद्देश्य की ओर लगाते हैं तो हम अपने जीवन को एक दिव्य और शांतिपूर्ण पथ पर ले जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से हम न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति पा सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी हासिल कर सकते हैं। 8. महात्मा गांधी। ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान की कुंजी महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का प्रतीक था। उनका कहना था, इंद्रियों का संयम ही आत्मज्ञान की कुंजी है। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को केवल एक शारीरिक अनुशासन के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे आत्मनियंत्रण, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शक्ति के रूप में माना। उनका मानना था कि जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम न केवल बाहरी संसार से, बल्कि अपने भीतर की तमाम नकारात्मकता और इच्छाओं से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण था कि गांधी जी ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसे अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक संघर्षों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण का महत्व गांधी जी ने हमेशा अपने अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर जोर दिया। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य केवल यौन संयम का नाम नहीं है, बल्कि यह एक समग्र जीवन शैली है जिसमें हम अपने हर विचार, कार्य और इंद्रियों को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। उनका जीवन खुद इसका प्रमाण था। उन्होंने जीवन के हर पहलू में सादगी, संयम और अहिंसा को अपनाया। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के पालन को आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति का मार्ग माना। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पाता है तो उसकी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित हो जाती है, जिससे वह न केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी काम कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि ब्रह्मचर्य से ही व्यक्ति अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, जो अंततः उसे आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बना सकता है। ब्रह्मचर्य और गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम। गांधी जी का जीवन इस बात का उदाहरण था कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देश को आजादी के संघर्ष में प्रेरित किया। उनका मानना था कि जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है तो वह सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में अधिक प्रभावी बन सकता है। उनके अनुसार यदि भारतीय समाज में हर व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता तो न केवल आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होती, बल्कि देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाया जा सकता था। गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचर्य एक ऐसे साधन के रूप में था जो उन्हें सत्य, अहिंसा और अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की शक्ति प्रदान करता था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर काबू पाते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होती है, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। सत्य और अहिंसा के साथ ब्रह्मचर्य का संबंध। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा को अपने जीवन के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाया। उनके लिए सत्य केवल एक नैतिक मूल्य नहीं था, बल्कि यह आत्मज्ञान और ब्रह्मचर्य के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। गांधी जी का मानना था कि जब व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य को जानता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है
तो वह न केवल मानसिक शांति पा सकता है, बल्कि वह समाज में भी बदलाव ला सकता है। अहिंसा के सिद्धांत के साथ ब्रह्मचर्य का गहरा संबंध था। गांधी जी ने यह सिखाया कि जब हम अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम रखते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर की हिंसा को समाप्त करते हैं, बल्कि बाहरी हिंसा से भी दूर रहते हैं। उनका विश्वास था कि यदि हम अपने अंदर अहिंसा का पालन करेंगे, तो समाज में भी हिंसा कम होगी और एक स्थायी शांति स्थापित होगी। निष्कर्ष: महात्मा गांधी का जीवन यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक अनुशासन तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक अनुशासन है जो व्यक्ति को आंतरिक शक्ति, शांति और उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को सत्य, अहिंसा और आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों के साथ जोड़ते हुए समाज और राष्ट्र के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य से न केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि यह हमें एक ऐसे समाज और राष्ट्र की ओर भी मार्गदर्शन करता है जो शांति, सत्य और समृद्धि से भरा हो। गांधी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि समाज और देश की दिशा भी बदल सकते हैं। 9वें भीष्म पितामह। अखंड ब्रह्मचर्य की शक्ति। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह का नाम भारतीय इतिहास में अनगिनत वीरताओं और बलिदानों से जुड़ा हुआ है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अद्वितीय शक्ति और ज्ञान मिला था। उनका जीवन और उनका ब्रह्मचर्य पालन न केवल उनके व्यक्तिगत बल और समर्पण का प्रतीक था, बल्कि यह एक अमूल्य धरोहर भी था जो हमें दिखाता है कि अखंड ब्रह्मचर्य कितनी बड़ी शक्ति और नेतृत्व क्षमता का स्रोत बन सकता है। उनका कहना था, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो एक अखंड ब्रह्मचारी हासिल न कर सके। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन और भीष्म पितामह की शक्ति। भीष्म पितामह का जीवन एक उदाहरण था कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को ताकतवर बना सकता है। भीष्म पितामह ने अपना जीवन ब्रह्मचर्य के साथ बिताया था, जो उनके लिए केवल यौन संयम का पालन नहीं था, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली थी। उन्होंने अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित किया और इसके बल पर वे एक महान योद्धा, नीति निर्देशक और धर्म के पालनकर्ता बने। उनका ब्रह्मचर्य न केवल उन्हें अद्वितीय शारीरिक ताकत देता था, बल्कि यह उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता था। जब भीष्म पितामह ने अपने जीवन का वचन लिया कि वे ब्रह्मचारी रहेंगे, तो उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति और साधना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य समाज और धर्म की सेवा था। वे जानते थे कि ब्रह्मचर्य से प्राप्त शक्ति का उपयोग केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। भीष्म पितामह का नेतृत्व और धर्म के प्रति समर्पण। भीष्म पितामह का नेतृत्व महान था और उनका ब्रह्मचर्य पालन उनकी नेतृत्व क्षमता का एक मुख्य कारण था। महाभारत के युद्ध में जब अन्य योद्धा मानसिक रूप से थक चुके थे, भीष्म पितामह की शक्ति और साहस अडिग थे। वे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल अपने धर्म, अपने परिवार और अपनी भूमि की रक्षा के लिए करते थे। उनका नेतृत्व हमेशा धर्म और सत्य के साथ था और वे किसी भी स्थिति में अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करते थे। भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य उनके नेतृत्व के लिए एक आधार था। उनका मानना था कि जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और अपनी आंतरिक ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करता है, तो वह न केवल आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति प्राप्त करता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी बड़ा कार्य कर सकता है। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य से व्यक्ति की शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना संभव होता है और यही शक्ति व्यक्ति को असंभव से भी परे स्थितियों में विजय दिला सकती है। भीष्म पितामह की बलिदानी भावना। भीष्म पितामह का जीवन उनके द्वारा किए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ था। उनका ब्रह्मचर्य न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए था, बल्कि वह समाज और परिवार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए था। उनका वचन था कि वे कभी भी परिवार की राजनीति या व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण धर्म से समझौता नहीं करेंगे।
युद्ध के मैदान में उनका शौर्य और कर्तव्य परायणता इस बात का जीवंत उदाहरण था कि कैसे एक ब्रह्मचारी अपनी शक्ति और कर्तव्यों को सर्वोच्च मानकर अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकता है। निष्कर्ष, भीष्म पितामह का जीवन यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल एक व्यक्तिगत अनुशासन नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त बनाती है। अनुसार ब्रह्मचर्य के बल पर कोई भी व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि ब्रह्मचर्य से प्राप्त शक्ति और अनुशासन न केवल व्यक्ति को महान बना सकता है, बल्कि वह समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भीष्म पितामह का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर काबू पाते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति को सही दिशा में प्रयोग में लाकर हम जीवन में असाधारण कार्य कर सकते हैं। 10. स्वामी शिवानंद, ब्रह्मचर्य और योग की अद्भुत शक्ति। स्वामी शिवानंद, जिन्हें उनके शिष्य और भक्त सच्चे योगी और ध्यान के गुरु के रूप में मानते हैं, ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके केवल योग और ध्यान में गहरी महारत हासिल की, बल्कि उन्होंने मानवता की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। स्वामी शिवानंद का जीवन यह प्रमाणित करता है कि ब्रह्मचर्य केवल एक व्यक्तिगत अनुशासन नहीं, बल्कि यह एक शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी पूरी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमता को जागृत करने में मदद करती है। स्वामी शिवानंद का जन्म 1887 में हुआ था और उनका जीवन एक साधक के रूप में एक ऐसी यात्रा थी जो ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मज्ञान और उच्चतम योग का साधन बनी। उनका कहना था, ब्रह्मचर्य एक शक्ति है जो हमें अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने की क्षमता देती है। स्वामी शिवानंद ने ब्रह्मचर्य के अभ्यास से मानसिक शांति, असीमित ऊर्जा और अद्वितीय मानसिक बल को प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने मानव सेवा और योग के प्रचार प्रसार में अपने जीवन का सबसे बड़ा योगदान दिया। ब्रह्मचर्य और योग में स्वामी शिवानंद की महारत। स्वामी शिवानंद ने अपनी जीवन शैली में ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसे अपनी साधना का अभिन्न अंग माना। ब्रह्मचर्य के द्वारा वे अपनी जीवन शक्ति को संग्रहित करते थे और इसका उपयोग उन्होंने ध्यान, योग और ध्यान के विभिन्न विधाओं में किया। ब्रह्मचर्य के बल पर स्वामी शिवानंद का मन कभी भी भटकने नहीं पाया और यह उन्हें गहरी ध्यान अवस्था में पहुंचाने में सक्षम बना। उनका मन स्थिर और एकाग्र रहता था, जिससे वे उच्चतम साधना स्तरों तक पहुंचने में सक्षम थे। स्वामी शिवानंद का मानना था कि ब्रह्मचर्य शरीर और मन के संपूर्ण नियंत्रण का अभ्यास है और जब इसे सही ढंग से किया जाता है तो यह व्यक्ति को मानसिक बल, शारीरिक स्फूर्ति और आत्मिक शांति प्रदान करता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि ब्रह्मचर्य से प्राप्त ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता को जागृत कर सकता है और उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। स्वामी शिवानंद ने खुद को योग, ध्यान, प्राणायाम और चिकित्सा के अभ्यास में पूरी तरह से समर्पित किया। उनका ध्यान और योग की शिक्षा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने अपनी शक्ति और शांति को मानवता की सेवा में लगाया और एक योगी की तरह समाज के लिए काम किया। उनका योगदान आज भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है, खासकर उनके द्वारा स्थापित दिव्य योग मंदिर और योग चिकित्सा केंद्र के माध्यम से। स्वामी शिवानंद की विल पावर और मानव सेवा। स्वामी शिवानंद की विल पावर और संकल्प की कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उनकी शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता असाधारण थी। स्वामी शिवानंद ने जो कुछ भी किया उसमें उनके मनोबल और संकल्प की प्रमुख भूमिका थी। वे किसी भी कठिनाई का सामना बिना किसी भय या चिंता के करते थे। उनका विश्वास था कि जब आप अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति अनंत हो जाती है। यह शक्ति उन्हें हर कार्य में सफलता दिलाती थी। स्वामी शिवानंद ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपनी साधना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में मानव सेवा की। उनका कार्य क्षेत्र हमेशा उन लोगों के लिए था जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर थे। उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से
न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि सही योग और ब्रह्मचर्य के अभ्यास से व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी संघर्ष या बाधा को पार कर सकता है। स्वामी शिवानंद की योगदान। स्वामी शिवानंद ने न केवल योग के अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाया बल्कि उन्होंने योग और प्राचीन भारतीय ज्ञान को पश्चिमी दुनिया में भी प्रचारित किया। उनका जीवन यह दर्शाता है कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत कर सकता है बल्कि यह समाज की भलाई के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। स्वामी शिवानंद ने योग को सरल और सुलभ बना दिया और उन्होंने इसे मानवता की सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग माना। उनकी किताबें जैसे योगा इन डेली लाइफ आज भी हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। स्वामी शिवानंद का जीवन यह बताता है कि ब्रह्मचर्य केवल एक अनुशासन नहीं है बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, जिससे वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। स्वामी शिवानंद का जीवन और उनके द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना यह सिद्ध करता है कि यह जीवन को न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बदल सकता है बल्कि यह किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सफलता की ओर मार्गदर्शन भी कर सकता है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से स्वामी शिवानंद ने योग और ध्यान में महारत हासिल की और मानव सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम न केवल आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक महान योगदान दे सकते हैं। कॉल टू एक्शन, पावरफुल क्लोजिंग। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इन महान हस्तियों ने ब्रह्मचर्य पालन से अपने जीवन को महान बनाया। स्वामी विवेकानंद, निकोला टेस्ला, महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य और बाकी तमाम प्रेरणादायक व्यक्तियों ने अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित कर जीवन को ऊंचाई दी। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस शक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं जिससे आप भी असंभव को संभव बना सकें? अगर हां, तो अब समय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। इसे लाइफ चेंजिंग कदम मानिए। अगर आप अपनी मानसिक स्पष्टता, शारीरिक शक्ति और आत्मिक शांति को अनुभव करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करें। यह आपको हर दिन बेहतर बनाने में मदद करेगा और आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें ताकि और भी लोग इसे देख सकें और प्रेरित हो सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। साथ ही हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी प्रेरणादायक और बदलाव लाने वाली वीडियो देख सकें। हर नई वीडियो के साथ हम और गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपका जीवन अब आपके हाथों में है। बदलाव से डरे नहीं बल्कि उसे अपनाएं और देखें कैसे ये छोटे छोटे कदम आपको आपके बड़े सपनों की ओर ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें और उसे दुनिया के सामने लाकर अपने जीवन को एक नया मोड़ दें। आपकी यात्रा शुरू होती है यहीं से। अब समय है इसे जीने का। डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ किताबों और महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक दिए हैं जिन्हें देखकर आप और भी प्रेरित हो सकते हैं। इन्हें देखना न भूलें। याद रखें, खुद पर ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ, शांत और प्रेरित रहें। और हाँ, हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम आपकी सफलता की यात्रा में हमेशा